दूसरे दरगाहों के बाद जो है तो अजमेर का नंबर आया सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले ही ये बात बता चुका हूं कि आने वाला वक्त जो है वो मुसलमानों के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि हुकूमत केंद्र में उनकी है और राज्य सरकार उनकी है। ये कहीं ना कहीं हर कुछ दिनों के बाद तो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाओं को ये अपना निशाना बना रहे हैं। और अजमेर शरीफ की दरगाह का जो मामला एकदम अचानक सामने लेकर आए हैं, आप देख रहे थे होंगे कि टीवी के ऊपर है तो 24 घंटे यही चल रहा था कि किस तरह बेईमानी से ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के अंदर ये सरकार बनाई गई है। तो जब लगातार कोई खबर उनके खिलाफ लगती है तो वो अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं और दूसरी खबर के ऊपर कैसा डाइवर्ट किया जा सकता है, तो फौरन उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लेकर आए। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन का मुद्दा बिल्कुल पीछे चला गया है और अब सिर्फ अजमेर शरीफ की दरगाह के मामले में पूरे टेलीविजन चैनल जो है वो कर रहे हैं। सर, संभल प्रकरण में क्या है? देखिए, 5 नौजवान बच्चों की जान चले जाना है और अदालत जिस तरीके का रुख अपना रही है कि कोई भी कहीं पर भी चले जा रहा है, एक एप्लीकेशन दे देता है कि इस फला जगह के नीचे, इस फला मस्जिद के नीचे है तो आपको कुछ शिवलिंग मिल रहा है, कुछ दूसरी ऐसी बातें। तो ये मेरे हिसाब से देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही घातक है करके। देखिए, 500 साल पहले, 800 साल पहले क्या हुआ है किसी को पता नहीं है। और जब मुल्क आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो एक कानून बनाया गया था जिसकी जो इबादत गाह है, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हो, सिखों के गिरजाघर, गुरुद्वारा हो, क्रिश्चियंस के गिरजाघर हो या मुसलमानों की मस्जिदें हो, उनको वैसे का वैसे ही रखा जाएगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब उस कानून को ही आप पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं। कोई भी सड़क चलता आदमी जाता है और कहता है कि इस मस्जिद के नीचे यहाँ पर ये है, तो उसका फौरन सर्वे करवा दिया जाता है। तो ये हुकूमत जो है वो सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं। और बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मुसलमान बिखरा हुआ है, मुसलमानों की आवाज नहीं है। लड़ रहा है तो कौन अकेले, बेचारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ रहे हैं। अगर हमारी भी सियासी ताकत मजबूत रहती तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी हुकूमत और किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी कौम के साथ जो खेल खेला जा रहा है शायद वो नहीं खेलते हैं। लेकिन जब हमारे ही लोग अपने पीछे खंजर भोगने का काम कर रहे हैं तो यकीनन वो हरकतें तो होगी ही सरकार की तरफ से। सर, आगे महानगर पालिका सर, क्या फिर इसी जोश के साथ में देखिए, हम हर इलेक्शन जो है वो बहुत संजीदगी के साथ लड़ते हैं और हमारी मंशा यही है। आज इम्तियाज जलील है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए, चाहे वो महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। जब तक हमारी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचेगी उसमें, तो हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे हमारे इलाकों का, हमारी बस्तियों का, हमारे बच्चों का। तो मेरा यही कहना है कि अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और इंशाअल्लाह इस बार कोशिश रहेगी कि मजलिस का झंडा लहराए महानगर पालिका। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए उसके बाद आपको एक चीज का एहसास हुआ है कि शायद जीतने के बाद आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं ये एहसास नहीं होता जितना हारने के बाद। और सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपना यकीन, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मैं समझता हूं कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि जिसे इतनी मोहब्बत मिली है करके। ठीक है, जीत हार जो भी है, मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखा हूं और मैंने अपने तकरीरों में भी ये बात कहता था कि हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ेंगे। हो सकता है कि अल्लाह की इसमें कुछ मसलियत होगी कि इतना करीब आने के बाद अगर हमें हार मिली है तो अल्लाह की मर्जी है, उसको करना चाहिए। सर, कल जो कमेटी बैठी उसके बारे में जो है तो सामने वाली पार्टी विरोधियों में कुछ हदर मच गई, ऐसी भगदड़ मच गई, इसके बारे में क्या? देखिए, बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हमने किए थे उसमें हमने सिर्फ लिखित में नहीं दिए थे, हमने बहुत सारे वीडियो एविडेंस दिए हैं और वो वीडियो एविडेंस से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से बेईमानियां की गई थी।
किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया था और लोगों को पैसा बांट के वोट लिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और एक दो उम्मीदवारों की तरफ से। तो ये सब हमने वीडियो के साथ दिए हैं। अब गवर्नमेंट ने उसकी एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है और वो 3 मेंबर की कमेटी अपनी इनिशियल रिपोर्ट देगी और आने वाले बुधवार के दिन 4 तारीख के दिन दूसरी उसकी हियरिंग है। तो हमने पहली ही हियरिंग के अंदर बताया कि हमको लिखित के अंदर हमने कुछ नहीं देना है, हमने आपको वीडियो दे दिए है।